हेलो हाय फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक सियासती मामले का वीडियो है। जी हाँ, एक 1200 साल पुराने मस्जिद को गिराया गया। जब उस पर बुलडोजर चला तो हमारे ओवैसी साहब का क्या रिएक्शन था, वो उन्होंने गुस्से में ऐसे क्या बात बोल दी जिस वजह से विवाद हो गया। तो आइए चलिए ये वीडियो देखते हैं और पता लगाते हैं कि वीडियो कहाँ से है और किस बारे में बात की जा रही है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात के सोमनाथ में एक 1200 साल पुरानी दरगाह को मिसमार कर दिया गया, बिल्डोज कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, ये बोल करके कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। बड़ी हैरत की बात है, सोचने वाली बात है कि 1200 साल पुरानी चीज़ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? कोई 12 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 1200 साल पुरानी दरगाह जो काफ़ी चर्चित, काफ़ी मशहूर थी गुजरात के अंदर, हाजी मंगरूली शाह करके उनकी दरगाह, उसको मिसमार कर दिया गया। ये बताकर 1200 साल पुरानी दरगाह कैसे सरकारी जगह पर बन सकती है, हो सकती है? अगर देश आज़ाद होने के बाद की कोई जगह हो तो वो तो मान लिया जा सकता है कि हाँ, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकता है ये। लेकिन 1200 साल पुरानी दरगाह को मिसमार कर दिया गया ये बोल करके कि ये सरकारी जगह पर बनी हुई है। बड़ी हैरत की बात है, सोचने वाली बात है, बड़ी हैरत की बात है। इसको देखकर अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कागज़, जाने कितनी मसाजिद ऐसी हैं, जाने कितनी दरगाहें ऐसी हैं जिनके कागज़ नहीं हैं, जाने कितनी दरगाहें ऐसी हैं जिनके कागज़ नहीं हैं। तो इसका मतलब है ये वक्फ बोर्ड के नाम पर, इस वक्फ बिल के नाम पर, इसका मतलब हिंदुस्तान भर से जितनी भी मसाजिद हैं सब पर इनकी नज़र है, इनका टारगेट ही यही है। ये सब कुछ देखकर इन मामलात पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी गुस्से में है। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर क्या कुछ बयान दिया है, आइए सुनते हैं इनके इस बयान। जब मैं ये कहा कि वक्फ यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, टारगेट यही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, खबरस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ, मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 27 तारीख को 28 सितंबर को सुबह 5 बजे
बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों, जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिस्मार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ बा यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिस्मार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते। तो सुना आप लोगों ने, देखा आप लोगों ने इस वीडियो को। असदुद्दीन ओवैसी साहब सीधे तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से तो कागज़ ताजमहल के भी नहीं है, लाल किले के भी नहीं है, यानी कितनी मसाजिद ऐसी हैं जिनके कागजात नहीं हैं। तो इसका मतलब इनकी सबकी नज़र है वक्फ बिल के नाम पर, सारी मसाजिद पर इनकी नज़र है। अल्लाह से दुआ करें हम और आप मिल कर के, अल्लाह पाक इनके नाजायज़ मकसदों में इनको नाकाम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 1200 साल पुरानी मस्जिद को, यानी कि जो वहाँ पे था सोमनाथ में 1200 साल पुरानी मस्जिद, उसको ढेर कर दिया गया, उसको तबाह कर दिया गया। और मोदी जी के इस बिल में यही है कि वो यही चाहते हैं कि जो भी छोटे मोटे दरगाह तो छोड़ो, जो बड़े बड़े दरगाह हैं उनको भी वो नष्ट करना चाहते हैं, मुसलमानों का नाम ही ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनको इतनी नफ़रत क्यों है मुसलमानों से, क्या उनको इतना दर्द उठता है मुसलमानों से, समझ नहीं आता। मेरी समझ से तो परे है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि यार, देश एक इंसान से नहीं बनता, एक धर्म से नहीं बनता, देश सभी धर्मों को, सभी जातियों को जोड़कर बनता है। और देश को बचाना है तो मुसलमानों को जागना पड़ेगा। मुसलमानों के साथ साथ हमें हिंदू भाई बहनों को भी जागना पड़ेगा, और अपने मुसलमान भाई बहनों को बचाने के लिए हमें एक साथ आना होगा। हमें दिखाना होगा सरकार को कि हम सब एक हैं, ना कि सिर्फ कहने भर से, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से एक नहीं है। हम सच में एक है। हमें आके इसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कुछ ना कुछ मतलब कदम उठाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इसके खिलाफ हमें अनशन या फिर कुछ ना कुछ तरह करने चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, ताकि सरकार को पता चले कि सरकार जो हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कर रही है वो सरकार के खुद के मंसूबे हैं, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पा रही, अपना कुछ भी काम नहीं करके दिखा रही है, कुछ भी काम करना उसे आ नहीं रहा है, पैसा खर्चना नहीं चाहती है। तो वो सिर्फ हिंदू मुसलमान को एकदम भड़का के बस इसी में कंफ्यूज रखना चाहती है, और अपना जो है अच्छे से मलाई खाना चाहती है, मतलब अपना पैसा फालतू में खर्च करना चाहती है। एक तो आपको पता है हर चीज़ के दाम इतने बढ़ गए, हम इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना GST भर रहे हैं, तो किस लिए भर रहे थे? कि सरकार कुछ काम करे। लेकिन सरकार सिर्फ इस मुद्दे में लगी है कि किस तरह से मुसलमानों को नीचा गिराया जाए, किस तरह से हिंदू मुसलमान करके इनके में दंगे करवाए जाएं, और लोग इसी में कंफ्यूज रहे, इसी में बिजी रहें, और सरकार अपना काम करती रहे। तो हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो एक होना पड़ेगा। जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन या सिख भाई बहन या जितने भी क्रिश्चियन भाई बहन सुन रहे हैं, आप लोग सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार कभी किसी की सगी नहीं होती है। तो आप लोग उठिए और ये मेरी बात ध्यान से सुनिए कि हम सबको साथ मिलकर इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, वो ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे मुस्लिम भाई बहन जागे, सुने, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक ये बात फैले कि मोदी सरकार करना क्या चाहती है हमारे साथ, देश को एकदम बर्बाद करना चाहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।